नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास सिंगापुर के लिए एस्पास वीजा की रिक्वायरमेंट है। एस्पास वीजा में 3 अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट रहेगी आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन की रिक्वायरमेंट है, जो कि आउटसाइड बिल्डिंग पर उनको डोर और विंडो ड्रॉ करना है। इसमें कम से कम 5 साल का सिंगापुर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब रहेगी। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज अप टू 45 ईयर्स, मतलब कि 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में एज होना चाहिए। हालांकि 24-25 से ऊपर होना चाहिए क्योंकि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ पर सैलरी होगी 2500 से लेकर 3000, 2500 से लेकर 3000 सिंगापुर डॉलर सैलरी होगी। और यहाँ पर जो ड्यूटी रहेगी मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM टू 6 PM के बीच में ड्यूटी रहेगी एंड सैटरडे के दिन ये रहेगी 8:30 AM से लेकर 2 PM के बीच में रहेगी। महीने में टोटल 6 ऑफ मिलने वाले हैं और ओवर टाइम 1.5 गुना मिलने वाला है इसमें। और यहाँ पर एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कंस्ट्रक्शन साइट पर, कॉन्ट्रैक्टर साइट पर उनको काम करना होगा, जिसमें से डोर और विंडो पर उनको पेंटिंग करनी होगी, ड्राइंग करनी होगी। और यहाँ पर उनको ऑब्वियसली 5 साल का एक्सपीरियंस सिंगापुर का होना चाहिए और इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लाइंट इंटरव्यू लेता है, उसके बाद प्रोसेस आगे होता है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, 2500 से लेकर 3000 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी रहेगी। एस्पास की दूसरी रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग इंस्पेक्टर विद 3.1 सर्टिफिकेट क्यूई इंजीनियर की। मतलब एक रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग इंस्पेक्टर, जो कि हमने पहले भी अपलोड की थी, दोबारा रिपीट हुई है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है विद 3.1 सर्टिफिकेट की क्यूई इंजीनियर की। इसमें मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है और 24 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट रिलेवेंट एक्सपीरियंस साथ में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी होगी 1400 से लेकर 1700 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी इसमें। और प्रोविजन पीरियड के बाद 300 और बढ़ जाएगी। प्रोविजन पीरियड 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में होता है, तो परफॉर्मेंस के बेस पर ये सैलरी बढ़ जाएगी इसमें। और यहाँ पर एडिशनल अलाउंसेस उनको मिलेंगे 300 सिंगापुर डॉलर। ड्यूटी होगी मॉर्निंग 8 AM टू 5:30 PM के बीच में मंडे टू फ्राइडे होगी और सैटरडे के दिन होगी 8 AM टू 12 PM के बीच में, जो कि महीने में टोटल 6 ऑफ मिलने वाले हैं इसमें। रिक्वायरमेंट सेम रहेगी इसमें वेल्डिंग इंस्पेक्टर की, उनको प्रॉपर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर ऑब्वियसली उनको वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑटोमेशन एंड अदर मेजर टॉपिक्स पर उनको काम आना चाहिए। और सर्टिफिकेशन QA 3.1 सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले हैं और इंग्लिश अच्छी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट रहेगी होम अप्लायंस की, होम अप्लायंस रिपेयरमैन की रिक्वायरमेंट। इसमें मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, एज अप टू 45 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो इसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले होंगे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 5 साल से कम होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सैलरी जो होगी सैलरी 1400 होगी और ये सैलरी टोटल जो सैलरी बनने वाली है वो लगभग 2500 से लेकर 3000 सिंगापुर डॉलर बनने वाली है। यहाँ पर ड्यूटी रहेगी 9 AM टू, मतलब मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 9 PM के बीच में रहेगी। सैटरडे के दिन 9 AM टू 5 PM के बीच में रहेगी। और यहाँ पर टोटल महीने में 4 ऑफ मिलने वाले हैं। जो कैंडिडेट रिलेवेंट होंगे उनको जैसे जो होम अप्लायंस जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी और भी अदर आइटम जो घर में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उनको रिपेयर करना आना चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंटली आना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जिसको अंडरस्टैंडिंग हो सर्किट बोर्ड के ऊपर काम करना कैसे इंडिपेंडेंट उसको करना होगा, तो अगर उन्होंने एक्सपीरियंस रहा होगा उनको तो तभी वो इस पर कर पाएंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद में उनको वहाँ का सिंगापुर का ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली इसमें कंपनी सपोर्ट करती है इसके लिए। जो टोटल सैलरी बनने वाली है 2500 से लेकर 3000 के बीच बनने वाली है। दोस्तों तीनों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी हैं और सैलरी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छी सैलरी बनने वाली है। 2 प्रोफाइल में 2500 से 3000 और तीसरी प्रोफाइल में लगभग जो सैलरी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बन सकता है। सैलरी का डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। रिलेवेंट कैंडिडेट जो एलिजिबल हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकली फिट हो और रिलेवेंट एक्सपीरियंस साथ में हो, इंग्लिश अच्छी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि सिंगापुर में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वीज़ा आपका कंफर्म आते ही आता है। यहाँ पर वीज़ा रिफ्यूजल नहीं होता है, क्योंकि क्लाइंट ने अगर ओके किया तो आपको MOA जो MOM होता है ना वो आपको डेफिनेटली वीज़ा देता है। बहुत ही कम चांस होते हैं, बहुत ही रेयर केस में कभी होता है, अदरवाइज अभी तक हमारा कोई सिंगल वीज़ा रिफ्यूज नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो हम दोस्तों में क्लास में कल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि यूपी बिहार बंगाल के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एस्पास वीजा है इसलिए इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।